हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइपलाइन जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन इसके अंदर जो आते हैं वो बेसिकली दो ही टाइप के रहेंगे। या तो इसमें क्वेश्चन आएगा आपका क्लॉक साइकिल, या फिर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स डायरेक्टली पूछ ली जाती है आपसे, या फिर अगर हम देखें स्पीड अप पे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोनों ही जो क्वेश्चंस है वैसे तो इजी हैं, लेकिन स्पीड अप के क्वेश्चंस जो है ये कभी कभी मॉडरेट लेवल के भी हो सकते हैं अगर थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी है। तो एक एक करके उन चीज़ों को देखते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ये वाला जो टॉपिक है ये स्पेशली जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी ये रहता है। देखो, पाइपलाइन जो था वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको एज ए इंट्रो यहाँ पे देख लेते हैं। पाइपलाइन जो हमने समझा था वो बेसिकली एक टेक्निक थी जो करता क्या था, सिक्वेंशियल प्रोसेस को सब ऑपरेशंस में डिवाइड कर देता था, और जितनी भी सब प्रोसेस बनाई जाती थी वो सारी की सारी सेपरेट सेगमेंट में एग्जीक्यूट की जाती थी, और जितने भी सेगमेंट होते थे वो एक साथ एक दूसरे के साथ में कॉन्करेंटली, मतलब पैरेलल हम बोल सकते हैं, साथ में एक साथ रन करते थे। जो भी रिजल्ट आता था इन सेगमेंट का वो हमेशा कब आता था, जब पूरे के पूरा डेटा जो है आपका वो कंप्लीट हो चुका हो। और जो डेटा है वो स्टोर कहाँ पे किया जाता था, रजिस्टर्स में। और कैलकुलेशंस जो की जाती थी वो कैलकुलेशन कहाँ की जाती थी, आपकी सर्किट बोल सकते हैं हम लोग, या फिर हम बोल सकते हैं जो कॉम्बिनेशनल सर्किट थे उनके अंदर आपकी जो कैलकुलेशन है वो की जाती थी। तो दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट होता था। ये भी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है। डेटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स होते हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर अगर एडिशन है तो एडर होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लायर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं बेसिक। ये तो है इसका वो पार्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चंस जो बनते हैं क्लॉक साइकिल या क्लॉक पल्स, तो इसको देखो समझने के लिए आप एक चीज़ समझिएगा। क्लॉक साइकिल्स जो थी वो क्या था कि अगर आपकी पाइपलाइन जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डेटा को चेंज कर रही है, या फिर डेटा आपका एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट हो रहा है, तो वो डेटा शिफ्ट कब हो उसके लिए कॉन्सेप्ट है आपका क्लॉक पल्स का या क्लॉक साइकिल का। तो यहाँ से हम समझते हैं, एक तो आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि नंबर ऑफ आपको क्लॉक पल्स या क्लॉक साइकिल पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि आपके पास मान लीजिए टास्क है जिनको हमने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेगमेंट जो है जिनको हमने के से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लॉक साइकिल टाइम की अगर हम बात करें जो पाइपलाइन सिस्टम के लिए है वो हमने लिखा हुआ है टीपी, और अगर हम नॉन क्लॉक साइकिल की बात करें तो वो हम टी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम आगे देखेंगे। टास्क जो बेसिकली है T1 जो है, देखो ऐसे समझिएगा कि एक सिंगल टास्क के लिए पाइपलाइन चलाना कोई हम ऐसे नहीं बोल सकते बेनिफिशियल रहेगा। तो नॉन पाइपलाइन से और पाइपलाइन दोनों में उतना ही टाइम उसको लगने वाला है। क्यों लगने वाला है इस चीज़ को भी समझिएगा कि पाइपलाइन सिस्टम अगर होगा वहाँ पर सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स क्लॉक साइकिल में चल रहे होंगे। नॉन पाइपलाइन सिस्टम जो है वहाँ पर डायरेक्ट जो सर्किट्स होंगे वो सर्किट जैसे जैसे डेटा उनके पास आएगा, डेटा को प्रोसेस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट को वो डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इन दोनों में टाइम सेम ही लगना है। लेकिन अगर टास्क ज़्यादा होंगे तब आपकी पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से बेनिफिशियल रहेगा किसी भी कंप्यूटर में। तो जैसे अगर हम देखें कि आपके पास में काफ़ी सारे टास्क है, तो टास्क जो T1 रहेगा इसको जो टाइम लगना होगा वो टाइम कितना लगेगा, KTP। अच्छा, सिर्फ एक ही टास्क होता और अगर हम बोलें कि उसको टाइम कितना लगना होता तो उसको TN टाइम लगता, अगर सिंगल टास्क होता तो नॉन पाइपलाइन में। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि ये पाइपलाइन सिस्टम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट जिनसे टास्क आपका पास होगा, साथ ही साथ उसमें लगने वाला जो टाइम है वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो होगा आपका टास्क 1 के लिए रिक्वायर्ड टाइम। इसके अलावा जो टास्क बच जाते हैं, T1 तो हम ले चुके हैं, मतलब जितने टास्क थे उसमें पहला टास्क हम ले चुके हैं। रिमेनिंग टास्क जो बनते हैं हमारे पास वो बचे हुए हैं N-1। तो ये कंप्लीट होंगे आपके N-1 इंटू TP। तो अब यहाँ से आपका क्लॉक साइकिल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो टास्क है, अगर मान लीजिए आपके पास में n टास्क है और k आपके पास में सेगमेंट है, तो टोटल जो टाइम रिक्वायर्ड होगा या टोटल जो क्लॉक साइकिल या क्लॉक पल्सेज रिक्वायर्ड होंगी वो होंगी आपकी k + n-1।
तो इसमें यहाँ पर जो k है ये तो नंबर ऑफ सेगमेंट है, n जो है ये है आपकी टोटल वैल्यू। अच्छा, अब इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है k प्लस n माइनस वन, और यहाँ पर मान लीजिए हम लोगों ने टीपी मेंशन कर दिया, टीपी को हमने या तो कॉमन ले लिया बाहर, तो ये वाला जो टाइम है ये है आपकी क्लॉक पल्स। और क्लॉक पल्स कौन सी, जो आपके n नंबर ऑफ जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगने वाला है, जितनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगी वो, और जो टाइमलाइन का जो टाइम होगा, सॉरी पाइपलाइन का जो टाइम होगा वो आप अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरे सिस्टम का जो रिक्वायर्ड टाइमिंग होगी इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्लॉक साइकिल मल्टीप्लाइड बाई आपके जो पाइपलाइन का टाइम है, उससे आप पूरा टाइम निकाल लेंगे कि ये जो टास्क है ये टास्क कितनी देर में या कितने टाइम में कंप्लीट हो जाने हैं। तो ये तो है बेसिक सा क्लॉक साइकिल। इस पर अगर हम एक क्वेश्चन देखें, वैसे इस पर क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, स्पीड अप पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ईजी रहता है। फॉर्मूला एक बस सिंपल से याद रखिए, k प्लस एन माइनस वन, इसको सिर्फ आपको एग्जीक्यूट कर देना है, और ये टीपी रहता है लास्ट में। टीपी अगर दिया हुआ है, सारे सिस्टम का पूछा हुआ है, तो टीपी की वैल्यू दी हुई रहेगी। अगर नहीं पूछा है, सिर्फ क्लॉक साइकिल टाइम या फिर आपसे टाइम ही पूछा है, तो सिर्फ आपको इतना ही पार्ट यूज़ में लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 10 टास्क, मतलब n की जो वैल्यू है वो है 10, 5 सेगमेंट मतलब k की जो वैल्यू है वो है 5। तो आपकी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी वो होंगी 5 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1। तो ये अगर हम देखें तो वैल्यू आपकी निकल के आई 14, मतलब 14 क्लॉक पल्स या क्लॉक साइकिल जो होंगी आपकी, उसमें आपका टाइम जो होगा वो, या फिर उसमें जो आपका टास्क है वो टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। अगर पूरा टाइम पाइपलाइन का टाइम पूछा होता, पूरा टाइम अगर यहाँ पर पूछा हुआ होता, तो आपको टीपी से इसको मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन यहाँ पर टीपी आपको दिया हुआ नहीं है। तो इस पर दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हो सकता है आपको टीपी की वैल्यू भी दी हुई होती, जैसे मान लीजिए 10 सेकेंड्स आपको दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी हुई है, अब आपको करना क्या रहता है, 5 प्लस 10 माइनस 1, और यहाँ पर 10 से इसको मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 14 इंटू 10 140। तो ये है आपका आंसर कि इतना टाइम आपको लगना होता। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका स्पीड अप। स्पीड अप की अगर हम बात करें तो स्पीड अप बेसिकली तो आपका एक रेशियो होता है, और रेशियो किस चीज़ के बीच में, रेशियो होता है आपका नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन के बीच में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड अप जो है आपका ये रेशियो है नॉन पाइपलाइन सिस्टम और पाइपलाइन सिस्टम के बीच। टाइम जो होगा नॉन पाइपलाइन सिस्टम का, ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, वो TN रहेगा। तो एन टास्क जो हैं वो कितने टाइम में कंप्लीट होंगे, NTN में। स्पीड अप रेशियो जो होता है नॉन पाइपलाइन सिस्टम का और पाइपलाइन सिस्टम का, ये स्पीड अप जो है ये रेशियो होता है नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन सिस्टम का। तो ये अगर हम देखें, नॉन पाइपलाइन सिस्टम को जो एन टास्क को टाइम लगने वाला है कंप्लीट करने में, वो लगेगा आपका NTN, और पाइपलाइन सिस्टम को जो टाइम लगेगा वो होगा आपका k प्लस n माइनस 1 TP। यहाँ पूरा पैरेंथिस रहेगा। तो ये होगी वैल्यू, ये हम अभी देख ही चुके हैं, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन करके देख लिया है, और ये है आपका नॉन पाइपलाइन सिस्टम का टोटल टाइम। तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली जो चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर n की वैल्यू जो है ये अगर काफ़ी ज़्यादा होने लगे, मतलब कि क्या कि k माइनस वन जो हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं k प्लस n माइनस 1, अगर मान लीजिए इसमें n जो है नंबर ऑफ़ टास्क जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा होने लगे, और आपका जो k है मतलब जो आपका सेगमेंट है वो सेगमेंट अगर छोटा रह जाए, वैसे सेगमेंट काफ़ी कम ही होते हैं, ज़्यादा सेगमेंट यूज में नहीं लिए जाते, तो आपकी जो वैल्यू होगी k प्लस n माइनस 1, ये हमेशा कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगी, n वाली वैल्यू को। तो इसमें इस टाइम पे इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइम पे जो आपका स्पीडअप होगा वो स्पीडअप क्या होगा आपका TN, मतलब जो नॉन पाइपलाइन सिस्टम का टाइम है वो, और आपका जो पाइपलाइन सिस्टम का टाइम है, उन दोनों का रेशियो। इसको ऐसे समझिएगा कि आपकी जो वैल्यू हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, NTN, और नीचे वाली जो वैल्यू हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी आपकी k प्लस n माइनस 1 TN, तो सॉरी TP। तो यहाँ पे देखो बोला क्या जा रहा है कि अगर n की जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, तो
के की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, सिर्फ और सिर्फ एन वाली वैल्यू दिखाई देगी। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो तो आपकी क्या हो जाएगी, एन टी एन। नीचे वाली जो ये वाली वैल्यू है इसमें कौन सी वैल्यू ही अप्रोच की जाएगी ज़्यादातर, एन, क्योंकि के माइनस वन जो है वो छोटी हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा टी पी। तो एन तो दोनों में कॉमन है, तो टी एन रेशियो टी पी जो निकल के आएगा वो होगा आपका इस केस में। अगर मान लीजिए दोनों आपके पाइपलाइन सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर पाइपलाइन सिस्टम और नॉन पाइपलाइन सिस्टम सेम टाइम आपका लेते हैं तो जो टी एन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी आपकी के टी पी। के है आपके नंबर ऑफ सेगमेंट और टी पी है आपका पाइपलाइन सिस्टम को लगने वाला टाइम। तो इस केस में जो स्पीडअप होगा वो स्पीडअप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेगमेंट्स की जो वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि टी एन जो है वो के टी पी के बराबर हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था स्पीडअप का, टी एन डिवाइड बाई टी पी। टी एन की वैल्यू हम लोगों ने क्या बोल दिया कि ये वैल्यू अगर दोनों को समय जो है, दोनों का टाइम जो है वो इक्वल लगना होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, के टी पी के इक्वल हो जाती है। तो टी पी यहाँ से हट जाएगा, वैल्यू कौन सी बची आपके पास में, सिर्फ के। तो इसको समझना थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब हम इस पर करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी से आते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर हम देखें कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सेगमेंट दिए हुए हैं 4, मतलब कि जो के की वैल्यू दी हुई है आपको वो है 4, टास्क जो दिए हुए हैं वो है 100, तो एन की वैल्यू दी हुई है 100, टाइम टू कंप्लीट ईच टास्क इन पाइपलाइन ये आपको दिया हुआ है 20 नैनो सेकेंड। तो टीपी की जो वैल्यू है ये है 20 नैनो सेकेंड, और नॉन पाइपलाइन के लिए दिया हुआ है 60 NS। तो टी एन की जो वैल्यू है ये है आपकी 60 NS। यहाँ पर देखो आपसे बोला गया है कि क्लॉक साइकिल या क्लॉक पल्सेज और स्पीड अप दोनों चीज़ बताइए। तो k प्लस एन माइनस वन से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे आपकी क्लॉक पल्स। k की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है आपकी 100 माइनस 1, तो ये वैल्यू निकल के आई 103। तो यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे। अब दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है स्पीड अप। तो स्पीड अप जो है उसका फॉर्मूला क्या था आपका, एन टी एन डिवाइड बाई के प्लस एन माइनस वन टी पी। एन की वैल्यू है हमारी 100, टी एन की वैल्यू जो दी हुई है वो है 60, के की जो वैल्यू थी ये हमने निकाल लिया, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 103। ये वाली जो वैल्यू हम लोगों ने ये वाली वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर निकाल ली है, तो ये 103। और टी एन की टी पी की जो वैल्यू है ये है आपकी 20 नैनो सेकेंड। तो ये जो वैल्यू निकल के आई, अगर इस वैल्यू को अगर हम देखें तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है 6000 डिवाइड बाय 2060। तो इसको अगर हम रफली देखें तो 3 टाइम्स के इक्वल होता अगर नीचे 60 नहीं होता तो ये 2.8 से 2.9 के बीच की वैल्यू आएगी। तो ये तो आपकी वैल्यू निकल के आती है कौन सी, जब आपका स्पीड अप पूछा गया है और जो वैल्यूज है वो सारी एज इट इज आपको दे दी गई है। आपको सिर्फ ये फार्मूला जो था ये फार्मूला यूज में लेना था और इससे वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये इक्वल टू करीब करीब हम बोल सकते हैं कि ये 3 के बराबर है। तो हो सकता है कि ऑप्शंस में कई बार 2.8 2.9 ना दे के 3 दे दिया जाए, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा देखो, इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि आपकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम स्पीडअप कितना होगा, तो मैक्सिमम स्पीडअप जो होता है ये भी हमने जस्ट डिस्कस किया था, तो वो होता है सिंपल टी एन डिवाइड बाई टी पी। तो ये है आपका 60 और ये है 20, तो ये मैक्सिमम स्पीडअप जो है ये 3। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये चीज़ दोनों तरीके से पूछी जा सकती थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें स्पीडअप पूछा जाता है, स्पीडअप में ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि मैक्सिमम कितना होगा, और वहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है जो 2.8 2.9 ये वैल्यू ना दे के इक्वल वैल्यू कोई दे दी, जैसे 3 वैल्यू अगर यहाँ पर दे दी होती, तो इसका जो एस मैक्स होगा वो आपका कितना आएगा, 3। तो ये तो है एक एग्जाम्पल। दूसरा एक एग्जाम्पल देखें हम, ये थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है एग्जाम्पल का। देखो इसमें जो वैल्यू दी हुई है, नॉन पाइपलाइन सिस्टम जो है उसको लगता है 50 नैनो सेकेंड टू प्रोसेस अ टास्क। मतलब जो आपकी टी एन वाली वैल्यू है वो है 50। दूसरी जो बात इन्होंने बताई है वो है आपकी 6 सेगमेंट पाइपलाइन। सेम टास्क कैन बी प्रोसेस्ड इन 6 सेगमेंट पाइपलाइन, मतलब के की वैल्यू जो है वो है 6। उसके बाद में एक क्लॉक साइकिल जो दिया हुआ है वो है 10 नैनो सेकेंड का। तो क्लॉक साइकिल जो है टी पी 10,
इसमें आपसे बोला गया है कि स्पीडअप बताइए 100 टास्क के लिए। तो अगर 100 टास्क हैं आपके पास में, तो मैक्सिमम स्पीडअप जो होगा, जो अचीव किया जा सकता है। अब देखो, क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते थे। अगर डायरेक्टली यहाँ पर आपसे सिर्फ यही पूछा जाता, जो वैसे इसमें पूछा भी गया है, मैक्सिमम स्पीडअप जो है वो बताइए आपकी कितना अचीव किया जा सकता है। तो एस मैक्स जो होता है वो तो सिंपल सा होता है आपका कि टी एन डिवाइड बाई टी पी आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये है 50 डिवाइड बाई 10 और वैल्यू आपकी निकल के कितनी आई 5। तो ये है मैक्सिमम स्पीडअप। लेकिन अगर हम इसका नॉर्मल स्पीडअप देखें तो नॉर्मल स्पीडअप क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला एन टी एन डिवाइड बाई के प्लस एन माइनस 1 टी पी। एन की वैल्यू आपकी 100 है, टी एन जो है ये है आपका 50, बाकी की जो वैल्यूज़ है ये है आपकी के प्लस एन माइनस 1, के की वैल्यू 6 है, एन जो है आपका 100 है, तो ये वैल्यू निकल के आई 105 इंटू टी पी की जो वैल्यू है ये है आपकी 10। तो ये वैल्यू निकल के आई आपकी 5000 डिवाइड बाई 1050। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आएगी आपकी 4.7 टू 4.8। तो ये तो है वो वाली वैल्यू जो नॉर्मल स्पीडअप निकल के आएगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये है वो जो मैक्सिमम स्पीडअप निकल के आएगा। अच्छा, पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो एक तो बेसिक पाइपलाइन होती है जो हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट वाले वीडियो में, और यहाँ पर इस पर हमने क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा दो टाइप और होते हैं। पहला जो टाइप है वो होता है आपका एरिथमेटिक पाइपलाइन, और दूसरा जो होता है ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो दो टाइप की पाइपलाइन और होती है। इन दोनों को भी हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। इस वाले वीडियो के अंदर सिर्फ हमने इतना ही ऐड किया है। कुछ क्वेश्चंस और इस पे बनते हैं जो हम पोस्ट के थ्रू आपको शेयर कर देंगे। कोशिश करके देखिएगा आप उनको सॉल्व करने की। कोई क्वेरी अगर आपकी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक पेज पे पूछना है तो फेसबुक पेज पे भी आप हमें क्वेरी पूछ सकते हैं आपकी, या फिर मेल आप हमें करना चाहिए किसी क्वेरी के रिगार्डिंग तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू।